मेरा नाम कंजा है। मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माता पिता का निधन हो गया। मैं अकेली थी। मेरे चाचा ने मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। पहले तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वे मेरी हर जरूरत पूरी करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका मेरे प्रति प्यार कम होता गया। फिर मैं उनके लिए बोझ बन गई। मेरे स्कूल छोड़ने के बाद मेरी चाची पूरे दिन काम करती थी और उनके बच्चे स्कूल जाते थे। पहले तो मैं बहुत रोया, फिर सब्र कर लिया। मैंने रोना बंद कर दिया और सारा दिन घर का काम करती रही। सब लोग सोचते थे कि मैं नौकरानी हूँ। उसे एक मुफ्त नौकरानी मिल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि अंकल मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं हैरान थी कि अंकल मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। मैं अपनी शादी से इतना खुश क्यों हूँ। मैं उनकी मुफ्त दासी हूँ। मुझसे शादी करके उन्हें क्या मिलेगा। फिर मैं चुप हो गया। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी इस नर्क से मुक्त हो जाएगी। आखिरकार मेरी शादी हो गई। शादी के दिन जब मेरे पति कमरे में आए, पति शराबी चोर था। वह उसे देखकर डर गई अपने आप में। जब उसने मेरे बाल पकड़े तो मैं हैरान रह गई। उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मैं अपने पापों के बारे में सोचकर रोने लगी। मुझे किस पाप की सजा मिल रही है। मेरे चाचा के घर पर मुझे फप्तियों से मारकर घायल कर दिया गया। लेकिन यहाँ मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य होने लगा कि मेरे चाचा ने मेरी शादी इस व्यक्ति से क्यों की। मुझे आश्चर्य होता था कि मेरे पति मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं पूरी रात ऐसे ही जागता रहा। नींद कोसों दूर थी। सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं हमेशा की तरह काम कर रहा था। रात को मेरे पति घर आए और मैंने उनके सामने खाना रखा। उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं जब भी घर आता हूँ तो तुम मेरे सामने खाना रख देते हो। क्या कोई काम नहीं है। मैं किसी के घर खाना खाने आता हूँ। मैंने पहली बार उनके प्रश्न का उत्तर दिया। ये खाने के अलावा मारने भी आते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये शख्स मेरी बातों पर इतना गुस्सा हो जाएगा। उसने भोजन की थाली आंगन के बीच में फेंक दी। मैं बहुत डर गई थी कि वह व्यक्ति अब मेरी स्थिति खराब कर देगा। वह गुस्से में मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरा सिर चकरा गया और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में था। डॉक्टर पति को कुछ निर्देश दे रहे थे। उनका खूब ख्याल रखें। ऐसे में उनके लिए कोई भी तनाव अच्छा नहीं है। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति की ओर देखा। डॉक्टर ने जो अगली बात कही, उससे मुझे सारी स्थिति समझ आ गई। डॉक्टर कह रही थी कि अगर उसने जरा भी टेंशन दी तो उसके बच्चे की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैं अपने पति की ओर देखने। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। लेकिन कोई गुस्सा नहीं था, कोई मुस्कुराहट भी नहीं थी। वह बस चुपचाप डॉक्टर की बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चला गया और वह भी बाहर चला गया। और चाहे कुछ भी हो, मेरी मुस्कान फीकी पड़ गई। और मैं यूं ही अपने हाथों को देखने लगा। मेरे हाथों की रेखाओं में शायद खुशी की कोई रेखा नहीं थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और सोचने लगा कि चाचा के घर और इस घर में कितना अंतर है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं जानना चाहता था कि मेरे चाचा ने उससे शादी क्यों की। एक शख्स जो महिलाओं से बेहद नफरत करता है, इतनी नफरत क्यों। मैं अपने ख्यालों में खोए बिना कब नींद की घाटियों में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं उठी तो मेरे पति घर पर नहीं थे। मैं उठा और फ्रेश हुआ, नाश्ता करने ही वाला था कि मेरा पड़ोसी आ गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि पहली बार कोई औरत मेरे घर आई थी। उसने मुझे बताया कि मैं पड़ोस में रहती हूँ। फिर कुछ अजीब बात कही गई। बहन, अपने पति को वश में रखो। मैंने आश्चर्य से उसे जाते देखा। मेरे पति ने उसे नियंत्रण में रखने के लिए क्या किया। जिंदगी बीतने लगी। मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। वह खुद भी थोड़ा खोया खोया सा रहता था, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैं रात को अपने घर के आंगन में था। मेरे पति अभी तक घर नहीं पहुंचे थे और मुझे नींद आने लगी। मैं कमरे में गया लेकिन उनके आने तक मुझे नींद नहीं आई। ऐसे ही वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कब खुलकर मुस्कुराया था। अचानक दरवाजा खुला और मुझे लगा कि मेरे पति आए हैं। लेकिन सामने एक अनजान शख्स को देखकर मैं रोने लगी। अब मैं डर गया और कमरे की सारी लाइटें जला दी। पहले तो उसने मुझे गुस्से से देखा। उसकी आंखें लाल थीं। अचानक उसका गुस्सा गायब हो गया और वह कमरे से बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे हो लिया।
वह वहीं रुका और चला गया। इसी बीच मेरे पति भी घर आ गए। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, कौन था? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल रही है। मैंने नकारात्मक में अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन पति ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह मुझे कोसने लगा। उसने मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और खुद ही बोलते रहे। मुझे नहीं पता कि तुम जैसी लड़कियों के कितने दोस्त होते हैं। फिर पति ने मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। जहाँ चाहो जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा। इतना कहकर उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया और मैं बेबस होकर रोता रहा। दरवाजा खटखटाया जाता रहा और दरवाजा नहीं खुला। ना ही इसे खोलना मेरे बस की बात थी। मैं सड़कों पर चलने लगा। मैं जहाँ भी जा सकता था, अपने चाचा के घर भी नहीं जा सका क्योंकि अगर मैं उस घर में जाता तो मर जाता। वह अपने साथ एक नन्ही जान को भी नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात वो नन्ही सी जान इस दुनिया में आई। उसका और अपना पेट भरने के लिए वह दिन भर लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती थी। जब लोग ठोकर खाते थे तो मेरा बेटा सारा दिन रोता रहता था और मुझे नहीं पता कि उसे देखने के बाद मुझे किस दर्द से गुजरना पड़ेगा। मैं रोजाना काम करता था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर सड़कों पर चला और इस व्यक्ति को कोसता रहा, यह न जानते हुए भी कि वह कौन था और मैं इस तरह क्यों बर्बाद हो गया। मुझे अपने पति की याद आती है जैसे वह थे। वह उसके साथ सुरक्षित थी और एक ही छत के नीचे रहती थी। अचानक तेज बारिश होने लगी। सभी लोग वहां से कहीं और जाने लगे। मेरा बेटा ठंड से बुरी तरह कांपने लगा। मैं उसे गले लगाकर बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरे बेटे को बुखार हो गया। मैं उसे चूम ही रहा था कि अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने नजर उठाकर देखा तो वह व्यक्ति नफरत भरी नजरों से मेरे सामने बैठा था। शरीर जल रहा था। उन्होंने मुझसे बहुत शांति से कहा, उठो और मेरे साथ चलो। उसने मेरे बेटे को मेरे हाथ से छीन लिया। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहिए? मैंने अपना बेटा उससे ले लिया। बाद में मुझसे बहस करना। यदि तुम उसका जीवन चाहते हो तो उठो और यहाँ से चले जाओ। मेरे बगल में मैंने अपने बेटे को रोते हुए देखा। मैं उसके साथ चला और वह मुझे अपने घर ले आया। ये घर कम और महल ज्यादा लग रहा था। मुझे पता चला कि यह वही व्यक्ति है जो उस रात मेरे घर आया था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और गुस्से से उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों बर्बाद किया? क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। पहले तो मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और पूछने लगा, लेकिन वह शांति से चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आकर मुझे कपड़े दिए और कहा कि अपने बेटे के कपड़े बदल लो और अपने भी बदल लो। इतना कहकर वह रुके नहीं और वहां से चले गए। मैंने कपड़े बदले और अपने बेटे को सिलाई करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह फिर आया और बोला, मेरा नाम काशान है। मैंने गुस्से में कहा, मैं आपके नाम का क्या करूं? तुम मेरे साथ आओ और मेरे पति से कहो कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगी, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा और कहा कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने आत्महत्या कर ली है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने उसके चेहरे पर तमाचा मारा। तब उन्होंने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया कि तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने उससे न जाने कितनी बातें कहीं और मुझे आश्चर्य हुआ। वह आदमी अपने आंसू छिपाते हुए चला गया। दिन बीतते गए। वह व्यक्ति मेरे बेटे से बहुत प्यार करता था। उसे खिलाओ, उसके लिए खिलौने लाता है और मैं अपने बेटे को उससे दूर रखूंगा। वह मुझसे भी यही कहता था कि शादी कर लो, लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं देती थी। मैं अक्सर उसे अकेले रोते हुए देखता था। वह शायद ही कभी मुस्कुराता था। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि अगर तुम किसी और से शादी नहीं करना चाहते तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं तुम्हें इस तरह अपने साथ नहीं रख सकता और अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये सुनकर मेरे मन में चाचा का घर याद आ गया, लेकिन मैं यहाँ नहीं जा सका।
मैंने उससे शादी के लिए हामी भर दी और उसकी और मेरी शादी हो गई। मैं अक्सर पूछता था कि तुम उस रात मेरे कमरे में क्यों आए थे, लेकिन मैं प्रतिक्रिया में उसकी आंखों में शर्मिंदगी देख सकता था। वह जवाब नहीं देगा। एक दिन अचानक मैं सीढ़ियों से गिर गया। उसके बाद वह मेरा बहुत ख्याल रखेगा। वह पूरी रात मेरे पास बैठा रहता। मेरे बेटे को खाना खिलाओ। मैंने असहाय होकर उससे कहा, कृपया भगवान के लिए मुझे सच बताओ। उसने नजरें झुका ली और कहा कि तुम्हारा पति लड़कियों से नफरत करता है क्योंकि उसे एक लड़की ने धोखा दिया है। फिर तेरे पति ने तुझे तेरे चाचा से खरीद लिया। वह अपना सारा गुस्सा आप पर निकालता था। एक दिन छोटी सी बात पर मेरी उससे बहस हो गई। क्योंकि वो मेरे पास ही काम करता था तो मुझे नहीं पता था कि वो इस छोटे से झगड़े को इतना बड़ा बना देगा। उसने मेरी पत्नी को मार डाला, जो मां बनने वाली थी। मैं बहुत दुखी हुआ और बदले की आग में जलने लगा। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं भी उसकी पत्नी को अपमानित करूंगा और मार डालूंगा। उस रात मैं तुम्हें मारने के इरादे से आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई। मैं वहां से चला आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना शक्की हो जाएगा कि उसके बाद मुझे शांति नहीं मिली। मैं गरीबों की मदद करता था, तब अक्सर तुम्हें देखता था और सोचता था कि तुमसे माफी कैसे मांगूं। मुझे बहुत शर्म आ रही है। वह रोने लगा। मैंने उसके बंधे हाथ पकड़ लिए और उसे माफ कर दिया। उसके बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आईं और मैंने अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इतने दुखों के बाद मुझे खुशियां मिली। हम खुशी खुशी साथ रहने लगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।